अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आपकी बुक वाली ही है। इसमें क्या है कि द टेक्निक्स यानी कि वो मेथड्स, वो तरीके दैट आर यूज टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू, जिससे हम एक सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल फिगर ऑफ डेटा फाइंड करते हैं, उसको आप एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द सेंट्रल वैल्यू जो होती है, जो हम फाइंड करते हैं, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डेटा। वो तमाम डेटा जितना भी होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। और वो क्या क्या हो सकती हैं? वो हो सकती है कोई वो अरिथमेटिक मीन हो सकता है, उसके अलावा वो ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, वो हार्मोनिक मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मॉड हो सकता है, क्वार्टाइल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ डेफिनेशंस पूछी गई हैं कि जैसे डिफाइन करें कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर, ये एक ऐसा पैमाइश का तरीका है दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी, जो अंडर स्टडी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करता है जो हासिल होती है बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज। हम सारी वैल्यूज का पहले सम करते हैं और उसको फिर डिवाइड करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसको हम मैथमेटिकली जो है वो इस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं कि अरिथमेटिक मीन, ये उसका सिंबल है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ x ओवर n। और ये फार्मूला हम यूज करते हैं किसके लिए? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। और ग्रुप डेटा के लिए हम समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ यूज करते हैं। अच्छा जी, और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए वेरिएबल इज द nth पॉजिटिव रूट। वो किसी भी डेटा का nth पॉजिटिव रूट है प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस का। यानी कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 नंबर हैं तो हम उनके क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, ये बात मैंने ज्योमेट्रिक मीन वाली वीडियो में बहुत डिटेल से समझाई है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी वो उसको ज़रूर देखें। अब देखें, यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला फिर बन जाएगा वो ये बनेगा कि जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है, अगर वो n वैल्यूज़ गिवन है तो n को मल्टीप्लाई करें और उसका उतना ही रूट ले लें। हार्मोनिक मीन, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी ज़रूर देखें। उसमें डिटेल से बताया गया है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। बहरहाल यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस गिवन। यानी जितनी भी ये वैल्यूज गिवन होती हैं, हम पहले उनका रेसिप्रोकल करते हैं। यानी अगर x है तो इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x हो जाएगा और उसका मीन लिया जाएगा, उसके मीन का फिर रेसिप्रोकल लिया जाएगा, तो वो होगा जी हार्मोनिक मीन। इसका ये ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लें, ये बुक पे भी गिवन है जी। उसके बाद आता है मोड। तो मोड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा दफा आ रही होगी उसको हम मोड कहते हैं। यानी कि ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है किसी भी डेटा के अंदर। जबकि नेक्स्ट जो कि मीडियन है, मीडियन को हम ये कह सकते हैं मिडल वैल्यू। ठीक है ना, ये मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। इनकी तमाम चीज़ों की, मीडियन की, मॉड की, अरिथमेटिक मीन की, वेटेड एवरेज की सेपरेटली वीडियोस बनी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देखें, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। उसमें कंप्लीट मेथड को बड़े अच्छे तरीके के साथ मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको वहाँ से ज़रूर समझ आएगी। अच्छा जी, अब सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। देखें, इसमें हमने क्या फाइंड करना है? इसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। किस मेथड के साथ? डायरेक्ट मेथड के साथ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। बच्चे, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स जो हैं वो मैंने अरिथमेटिक मीन वाली वीडियो में अच्छे तरीके के साथ उसको समझाया है। यहाँ भी समझाऊंगा लेकिन वहाँ ज़रा ज़्यादा डिटेल से। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो डेटा गिवन है उन तमाम का हम समेशन ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। यानी कि
जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है ये 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 और प्लस 45, ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन थी उनको मैंने प्लस करके यहाँ पे लिख लिया और इनको अब ऐड करते हैं। तो ऐड करके जो समेशन x है वो इक्वल टू आ जाएगा 196। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। और n क्या है, n जो है ना वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, हम इनको काउंट कर लेते हैं। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 इन्फॉर्मेशंस हैं, इसलिए इनका n जो है वो 8 होगा। और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे कि जो मीन है ये इक्वल टू समेशन ऑफ x ओवर n, यानी ये 196 ओवर 8 और ये इक्वल आ जाएगा 24.5 के। अच्छा, इसी तरह से बच्चों हमने इसका सेकंड पार्ट करना है कि पहले हम इसका लिखेंगे समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x में हम ये तमाम वैल्यूज़ जो यहाँ पे गिवन है ये इन सब को हम लिखते हैं प्लस करके। ये हो जाएगा 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 और प्लस 320 और प्लस 290। इनका सम जो है वो आप कीजिए कैलकुलेटर से, कितना आएगा भला, ये आएगा 2030। और इसका जो n है उसके लिए हम इनको काउंट कर लेते हैं दोबारा। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी n वैल्यू जो है वो है 7, तो हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू 7। और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे कि जो अरिथमेटिक मीन है ये इक्वल है समेशन ऑफ x ओवर n के। समेशन x की वैल्यू 2030 और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 290। जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि डेटा यही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया। डेटा यही है, बस उसको हमने इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने इस डेटा को टेबल में लिख लिया है ताकि हम इसको आसानी से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। हमने पहले एक मिडिल वैल्यू चूज़ करनी होती है जो जिसको हम कहते हैं वो उसका अज्यूम्ड अरिथमेटिक मीन है। तो लेट्स सपोज कि वो जो a वैल्यू है यहाँ पर वो हम 24 को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर अब इसका जो d हमने फाइंड करना है वो x माइनस a करके करना है, यानी कि ये फिर हो जाएगा x की वैल्यू है यहाँ पे 12, इसमें से हम माइनस करेंगे 24 को, तो ये इक्वल आ जाएगा -12 के। इसी तरह से ये देखें 14 माइनस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा -10 के, और 17 माइनस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा -7 के, और फिर 20 माइनस 24 करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, और 24 माइनस 24 जो है ये 0 आ जाएगा, और उसके बाद 29 माइनस 24 करेंगे तो ये 5, और 35 माइनस 24 करेंगे तो ये 11, और 45 माइनस 24 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब इजीली हमने इनका समेशन ऑफ डी फाइंड करना है। जी, नीचे से मैं इनको ऐड करूंगा। देखें 21 प्लस 11 अगर हम करते हैं तो 32, 32 प्लस 5 37, 37 माइनस 4 अगर करेंगे 33, 33 माइनस 7 अगर करेंगे तो 26, 26 माइनस 10 करेंगे तो 16, 16 माइनस 12 करेंगे तो 4। तो इनका समेशन डी जो है ये आ जाएगा 4। अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी ओवर n। तो देखें a की वैल्यू जो है वो हमने ली थी 24, उसको पुट कर देते हैं, और प्लस समेशन d जो है ये आया है 4, और n वैल्यू है इसकी 8। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 ओवर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 यानी कि 0.5। तो ये 24 प्लस 0.5 या 24.5, ठीक है। तो ये वही मीन की वैल्यू आई है जो कि हमने पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व की हुई है, ठीक है जी। ये आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके पार्ट 2 को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, इसमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उसमें कम से कम ऑब्जर्वेशन जो है ना वो 200 है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है वो 375 है।
अब अगर हम इसके लिहाज से कोई अंदाज़ा लगाएं कि इसकी मिडिल वैल्यू क्या हो सकती है, तो मेरे ख्याल से 270 जो है ना वो एक इसकी मिडिल वैल्यू बनती है। तो इस 270 को हम एज अज्यूम कर लेते हैं ए। ठीक है जी, तो फिर हम यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू 270। तो इसके लिहाज से अगर हम इसके डी को फाइंड करें तो देखें ये डी क्या निकल आएगा। d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए हमने करना है, यानी कि हम करते हैं 200 माइनस 270, तो ये आ जाएगा -70। फिर 225 माइनस 270 -45 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम ये जो है वो 350 माइनस 270 अगर फाइंड करते हैं तो ये 80 आ जाएगा, प्लस का 80। और अगर हम 375 माइनस 270 करें तो ये 105 आ जाएगा। और अगर 270 माइनस 270 करें तो ये आ जाएगा 0। और फिर उसके अलावा अगर 320 माइनस 270 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। और 290 माइनस 270 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब इसमें जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देखते हैं कि ये कितनी है। तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7, तो n वैल्यू जो है वो इसकी 7 हो जाएगी। और इसका जो समेशन d है उसको फाइंड करते हैं। तो देखें बच्चों, ये 50 और 20 जो है ना ये हो गया 70, ये इस -70 के साथ कैंसिल आउट हो गए। उसके अलावा ये 105 प्लस 80 अगर करते हैं तो 185, 185 माइनस 45 करते हैं तो ये 140 आ जाएगा इसका सम। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें अगर आपको इसमें मुश्किल हुई तो। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमने यूज़ करना है मीन का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा a प्लस समेशन d ओवर n। a की वैल्यू हमने ली हुई है 270 और उसके बाद ये जो समेशन d है ये आया है 140 और इसको डिवाइड हमने करना है 7 से। तो देखें जी 7 20s और 140 होता है, तो ये 270 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 290। लें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए देखिए आप नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।